अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप सबकी असाइनमेंट्स जो हैं वो चेक की हैं। कुछ लोगों ने जो असाइनमेंट्स हैं उसमें भी एआई से हेल्प ली है, यानी उन्होंने खुद असाइनमेंट जो है वो नहीं बनाई। छोटा सारा काम था, 5 प्रॉम्प्ट लिखने थे सिंबल से, वो भी आप लोगों ने खुद बनाने की कोशिश नहीं की। अगर आप ये काम खुद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपको चीज़ें कैसे आएंगी? पहले खुद सीखें, फिर बेशक आप जो मर्जी करते रहें, पहले अपनी प्रैक्टिस तो करें, अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आएं, ताकि आपको पता तो हो कि ये खुद से कैसे लिखना है। अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखें, अपने दिमाग को इस तरह जो है वो इतना रिलैक्स ना करें कि हर काम ही आपने एआई को दे देना है, खुद कुछ भी नहीं करना। इस तरह आपको पता है कि इस तरह एक रिसर्च हुई है इसके ऊपर, और अगर आप अपना दिमाग यूज़ नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो है वो, उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो सिकुड़ते जाएंगे, और वो ये एबिलिटी जो है सोचने की, समझने की, वो खो देगा। तो कोशिश ये करें कि अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर दें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, ताकि आपके जो है सोचने की सलाहियत आपके अंदर जो है वो पैदा हो, आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में जो है वो मैनेज कर सकें। अच्छा, कल जो हमने बात की प्रॉम्प्ट के हवाले से, प्रॉम्प्ट क्या होता है, रोल प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो अक्सर आप में से जो है वो ज़्यादातर लोगों ने रोल प्रॉम्प्ट को कुछ थोड़ा सा गलत रंग दिया है। कोई कह रहा है कि आप 5वीं क्लास के टीचर हैं, कोई 10वीं क्लास के टीचर हैं, कोई किस क्लास का टीचर है, कोई किस क्लास का टीचर है, कोई कह रहा है बायो क्लास के आप टीचर हैं। तो दिस इज नॉट ए प्रोफेशनल अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा है। तो एक तो वो चीज़ जो है वो एक अच्छी प्रोफेशनल चीज़ नहीं आती। हम उसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे, उसी के, मैं थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लूँ, फिर उसी के बाद अगली बात जो है वो हम शुरू करेंगे। आपका प्रॉम्प्ट जो है उसके अंदर बेसिकली जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ये होनी चाहिए कि आप उसको एक एडवांस लेवल का रोल दें, उसको एक किरदार दें। फिर आप ये बताएं कि आपने उस किरदार वो देकर आपने उससे क्या लेना है, अपनी ऑडियंस बतानी है, अपना टॉपिक बताना है, किस क्लास के लिए, किस तरह का जो है वो डाटा आप उससे चाहते हैं, कि किस मतलब टोन के अंदर। और फिर आप ये भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हमने रिस्ट्रेंट लफ्ज यूज किया था। रिस्ट्रेंट का मतलब है कि उसको कंट्रोल करना, कि आउटपुट किस तरह से दिखाए, यानी 5 लाइन के अंदर, 10 लाइन के अंदर, बुलेट पॉइंट के अंदर, या नंबर के अंदर, या लाइनिंग के अंदर, या एक पैराग्राफ के अंदर, या 2 पैराग्राफ के अंदर, या 500 लफ्ज के अंदर, या 300 लफ्ज के अंदर। तो ये सारी चीजें कंस्ट्रेंट में आती हैं। तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि इस लेवल के इतने अल्फाज के अंदर, या जिस तरह की चीजें हैं वो उसके अंदर करें। तो ये सारी चीजें जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा एक अच्छा प्रॉम्प्ट जो है वो बन जाता है। तो ये सारी चीजें जो कल हमने देखी हैं ये आती हैं बुनियादी प्रॉम्प्टिंग के की जो टेक्निक्स हैं। आज हम उसी को आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर देखेंगे। जो आज हमारा जो है वो क्लास के अंदर हमने जो देखना है, वो थोड़ा सा वही चीजें हमने एडवांस लेवल के ऊपर देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की ये एडवांस टेक्निक्स हैं उनको देखते हैं, कि एआई का जो टूल है उसको आपने अपना साथी कैसे बनाना है, सोचने वाला साथी जो है वो कैसे बनाना है। तो आज उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो आप पहले दे रहे हैं कि किरदार आप दे रहे हैं कि आप एक टीचर हैं, आप फलाएं फलाएं, तो उसको अब अगले लेवल के ऊपर हम लेके जा रहे हैं कि हम उसको एक ज़हनी फ्रेम सेट कर रहे हैं। ज़हनी फ्रेम जो है वो किस तरह से सेट होता है? मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, एक माहिर की तरह जवाब दें। कल जो हमने बात की थी रोल प्रम्पटिंग की, उसमें हमने कहा था कि एक माहिर की तरह, फलां माहिर की तरह, एक माहिर टीचर की तरह, या एक तजर्बाकार टीचर की तरह, या इस तरह करके हमने कुछ चीजें जो है वो बताई थी। तो ये आती है बेसिक के अंदर, ये एक सतही हिदायत के अंदर है। इसमें ना तो मेयार वाजे होता है, ना तो इसका कोई खास मकसद वाजे होता है।
तो जो एडवांस प्रॉम्प्ट जो है वो हम किस तरह से देते हैं, उसमें हम किरदार नहीं देते, बल्कि हम एक फ्रेम सेट करते हैं। फ्रेम कैसे सेट होता है, अब ये मिसाल देखें। हम ये मिसाल ले रहे हैं, आप एक बैनुल अक़वामी पेयर रिव्यू जर्नल के एडिटर हैं, जो पीएचडी सतह की तहकीक का जायजा ले रहा है। अब ये देखें, यहाँ पे ये देखें, बैनुल अक़वामी। बैनुल अक़वामी का मतलब ये है कि हमने उसको जो फ्रेम दिया है वो ये है कि हमने उसे कहा है कि आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल के जर्नल जो हैं उसके एडिटर हैं। तो इस लेवल का हमने उसको एक फ्रेम सेट करके दे दिया है। तो अब उसने जो ट्रीट करना है मशीन ने, वो एक इंटरनेशनल जर्नल रिव्यू जर्नल के एडिटर की तरह जो है उसने ट्रीट करना है हमारे साथ। अब आपका मकसद क्या है, के थीरी की कमजोरियां, तरीकाकार की खामियां और शुमारियाती तजादात की निशानदाही करना है। यहाँ पर हमने देखो कितनी चीजें वाजे की हैं। हमने यहाँ पर 5 चीजें वाजे की हैं। पहली चीज है किरदार। आप कैसे किरदार कहते हैं, आप एक टीचर हैं, ये बिल्कुल एक सिंपल प्रॉम्प्ट है। एक सिंपल आप कहते हैं टीचर, नहीं ऐसे नहीं होता। आप उसको एक थोड़ा सा प्रोफेशनल किरदार दें। ये देखें, ये यहाँ पे हमने किरदार दिया है उसको। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे तनाजुर क्या चीज है, तनाजुर ये है, पीएचडी की सतह का तहकीकी जायजा ले रहा है, ये उसका तनाजुर हमने एडजस्ट कर दिया है, बता दिया है कि जनाब आप ये काम करना है आपने। तो उसके बाद हमने मकसद भी बता दिया, मकसद हमारा क्या है कि आपने ये काम करना है, थ्योरी की कमजोरियां हैं, ये चीजें करनी है। उसके बाद हमने जिम्मेदारी उसको सौंप दी, मेयार बता दिया, नतीजे की जो तवक्को है वो भी बता दी कि आपने ये काम जो है वो करने हैं। तो 5 चीजें हमने यहाँ पे एक छोटे से प्रॉम्प्ट के अंदर वाजे कर दी। ये देखिए एक लाइन है, इस एक लाइन के अंदर हमने उस मशीन को कितना या किस हद तक कंट्रोल कर दिया है, किस हद तक हमने उसको पाबंद कर दिया है। अब इसमें देखें कोई गैर जरूरी चीज नहीं है। अच्छा, अक्सर आप लोग क्या करते हैं, प्लीज ये कर दें, प्लीज ये कर दें, प्लीज मेरे लिए ये चीज कर दें, प्लीज मेरे लिए ये कर दें। अब मशीन को प्लीज की क्या जरूरत है, मशीन आपका जो है आपकी कमांड की पाबंद है। आपने जो कमांड उसको देनी है वो मशीन आपकी उस कमांड की पाबंद है। तो जितनी कमांड आपकी पावरफुल होगी मशीन उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। तो प्लीज वगैरह कहने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट टू द पॉइंट, जो काम आपने करवाना है वो काम उसको बताएं, ताकि वो उस काम के ऊपर जो है वो फोकस करे। कोई गैर जरूरी जो आपकी प्रॉम्प्ट के अंदर चीजें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये चीजों का ख्याल आपने लाजमी रखना है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है, या इसको नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, ये है जी आउटपुट कंट्रोल की इंजीनियरिंग। जैसे आपका आउटपुट, आप आउटपुट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सवाल आपने दिया है, जो प्रॉम्प्ट आपने दिया है, उस प्रॉम्प्ट के ऊपर जो जवाब या जो रिस्पॉन्स आपको मशीन की तरफ से मिल रहा है, या मशीन से मेरी मुराद आपका एआई टूल है। वो एआई टूल कोई भी हो सकता है, तो एआई का कोई भी जो टूल है उसको मैं मशीन कह रहा हूँ। तो मशीन का जो आपका आउटपुट आएगा आपके सवाल के जवाब में, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये एक इंजीनियरिंग है। जिस तरह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, तो आउटपुट को कंट्रोल करने की भी इंजीनियरिंग है। इसमें क्या करते हैं, तख्लीकी मॉडल को बगैर पाबंदी के छोड़ देना पेशा वराना गलती है। ये बहुत बड़ी अहम चीज है कि बगैर पाबंदी से क्या मतलब है। बगैर पाबंदी से ये मतलब है कि आप उसको उसकी मर्जी पर छोड़ दें कि जिस तरह का मर्जी आउटपुट दे दो। तो आप कहते हैं इस मौजू पर लिखें, यानी आपने कोई मौजू दिया, उस पर आपने कहा तो वो उस मौजू पर लिखेगा, इसका मतलब है आपने उसको पाबंद नहीं किया। तो जवाब जो है वो क्या होगा, जो कल हमने बात की थी, जवाब आपका बहुत ही ओपन लेवल का होगा, बहुत ही सतही लेवल का होगा। और जब आप उसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये क्या इसने कर दिया। अब उसने कुछ नहीं किया, आपका प्रॉम्प्ट ठीक नहीं है, तो आप अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर करें। मशीन के ऊपर सवाल मत करें, मशीन को शक की नजर से ना देखें कि मशीन ने गलती की है। मशीन ने गलती नहीं की। 90% चांसेस है कि आपका प्रॉम्प्ट ही गलत होगा। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि 3 मुतबादिल मफरूजे पेश करें, अब ये जो 3 का लफ्ज है ये हमने कंट्रोल कर दिया है, मशीन को हमने कंट्रोल कर दिया है कि वो मफरूजे जो है वो पेश करे। उसके बाद आगे हमने कह दिया है कि हर मफरूजा 120 अल्फाज से कम हो। अब फिर हमने कंट्रोल कर दिया, पहले हमने कहा 3 मुतबादिल मफरूजे चाहिए, फिर एक मफरूजे की जो डिटेल है वो भी हमने बता दी। हर एक को किसी मुस्तनद जरिए से नजरिए से जोड़ें।
अब जो हर नजरिया होगा या हर मफरूजा होगा, उसको किसी एक नजरिए से जोड़ने का भी मैंने कह दिया यहाँ पे। हर मफरूजे पर एक मुमकिना इतराज भी लिखें, आखिर में काबिल तरदीद शर्त शामिल करें। तो अब मॉडल आजाद नहीं है। अब जो मॉडल है, मॉडल से मुराद आपकी जो मशीन है, वो अब आजाद नहीं है। वो इन अल्फाज के पाबंद हो चुकी है। जो यहाँ पे आपने पाबंदियां लगा दी हैं मशीन के ऊपर, वो अब आपकी इन पाबंदियों को सामने रखकर जवाब आपको देगा, और आप उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं करेगा। मशीन जो है वो इन चीजों को जो आपने कमांड दी है उसी को फोकस करेगा, और उस फोकस करके मशीन आपको जवाब देगी। तो अब मॉडल जो है वो क्या है? आजाद नहीं है, बल्कि एक मुनज्जम है, मैनेजेबल है और कंट्रोल्ड है। तो इसको बोलते हैं आउटपुट कंट्रोल की इंजीनियरिंग। ये मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, इन एग्जांपल्स को आपने सामने रखना है। जब भी प्रॉम्प्ट लिखना है तो ये सारी चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, उसके बाद है जी, नेक्स्ट चीज है मरहलावार, स्टेप बाय स्टेप। ये तो कल भी हमने देखा था, उसी को ये अगली इसका अगला स्टेप है। कल चूंकि हमारी पहली क्लास थी, उसमें हमने बेसिक्स को देखा था, बुनियादी चीजें देखी थी। आज उन्हीं चीजों को एक एडवांस लेवल के ऊपर हम लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मरहलावार सोच की तामीर है, एक ही प्रॉम्प्ट में सब कुछ मांग लेना गैर पेशा वराना है। ये कल भी मैंने बात की थी कि आप एक ही प्रॉम्प्ट में उसे, जिस तरह आज एक मैसेज जो है वो एक प्रॉम्प्ट भी आया है, एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने भेजा था कि हमें तस्वीरें भी बना के दो, वीडियोस भी बना के दो, ये भी करो वो भी करो। वो एक बिल्कुल गैर मुनज्जम और गैर गैर पेशा वराना स्टाइल है। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। एक वक्त में एक ही चीज को लेकर चलें। तो कैसे करना है? पेशावर अफराद जो है वो मसले को मराइल में तकसीम करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर, अब ये मिसाल में क्या है? पहला मरला है कि मसला जो है उसको बुनियादी अज्जा में तकसीम करें। यानी आपने पांच छह मराइल बनाए, पांच छह मराइल में आपने पहले क्या किया कि जो आपका मसला है उसको बुनियादी अज्जा में, यानी कि बेसिक जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसमें आपने उसको डिवाइड कर दिया। आपको पता चल गया कि मेरा जो प्रॉब्लम है इसके अंदर ये कंपोनेंट्स आएंगे। दूसरे मरहले में हमने क्या किया है? पोशीदा मफरूजात जो हैं उनकी हमने एक फहरिस्त बना ली। फिर अगला जो हमारा है मरहला सोम, उसमें हमने क्या किया? जो कमजोर पहलू हैं उनकी निशानदेही करवा ली। फिर अगला मरहला जो है उसमें हल हमने तजवीज करवाए। फिर हल को मुमकिन खतरात के मुकाबले पर हमने परखना है। ये क्या करता है? ये तरीका मॉडल को खुदकार तौर पर मुनज्जम सोचने पर मजबूर करता है। जब आप इस तरह से चीजों को मुनज्जम कर देते हैं, मरलावार या स्टेप बाय स्टेप उसको कंट्रोल करते हैं, तो फिर आपका मॉडल जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो यहाँ पर जो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि मशीन को अपनी उंगलियों के इशारों पे नचाना। जिसको मशीन को अपनी उंगलियों के इशारों पे नचाना आ गया, समझो वो मशीन को सही तरह से कंट्रोल कर सकता है। वरना मशीन तो फिर आपको अपनी उंगलियों पे नचाएगी। मिसाल के तौर पर, आप पहली बार प्रॉम्प्ट देते हैं, आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते। आप दोबारा प्रॉम्प्ट देते हैं, आप फिर सेटिस्फाई नहीं होते। आप फिर प्रॉम्प्ट देते हैं, आप फिर सेटिस्फाई नहीं होते। आप जो चीज चाह रहे हैं, जो चीज आप तवक्को कर रहे हैं, वो मशीन अगर आपको पहली बार प्रोवाइड नहीं कर रही, तो इसका बुनियादी मतलब या बुनियादी गलती कहाँ पर है? बुनियादी गलती आपके प्रॉम्प्ट में है। अगर पहली बार आप अच्छा प्रॉम्प्ट देते तो पहली बार जो आपको आउटपुट मिलती वो एक प्रोफेशनल और मुनज्जम होती। तो आपने किस को बेहतर करना है? मशीन के साथ बात करने का जो फन है वो सीखना है। तो उसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। उसके बाद है गहराई को फाल करना। एआई अमूमन सतही जवाब देता है। आप आमतौर पर पूछें तो वो आपको सतही लेवल का जवाब देता है, सुपरफिशियल किस्म का जवाब देता है। गहराई खुद कार तौर पर नहीं आती। यानी कि आपने कोई सवाल किया है तो उसमें कोई गहराई नहीं होगी। आपने सिंपल प्रॉम्प्ट पूछा है, उसमें कोई गहराई एआई नहीं देगा। तो आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि जवाब में इल्मी वजन हो, तो आप क्या कह सकते हैं? सतही वजाहत से आगे बढ़े, पहली चीज उसको बताएं कि सुपरफिशियल जो आपने एक्सप्लेनेशन करनी है ना, उससे थोड़ा सा आगे चलो। उसके बाद सानवी असरात जो हैं उस पर गुफ्तगू करो। उसके बाद गैर इरादी नतायज जो हैं वो बयान करें, फवायद और नुकसानात का जो उनको कंपेयर करें, उनका जायजा जो है वो करें। मुखालिफ दलाइल शामिल करें, यानी कि डिफरेंट जो है वो दलाइल, यानी कि इसके अगेंस्ट जो दलीलें हैं वो बयान करें।
तो ये क्या करेगा, ये हिदायत जवाब को मकाला जाती सतह तक ले जाती हैं, यानी गहराई तक लेकर जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, तनकीदी मुकाबला साजी यानी एडवर्ड सीरियल प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, ये तनकीदी मुकाबला साजी क्या है, पेशावर अफराद सिर्फ जवाब नहीं लेते, वो जवाब को चैलेंज करते हैं। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा नोट करने वाला है कि पेशावर अफराद से कौन मुराद है, पेशावर अफराद से मुराद आप लोग हैं, क्योंकि आप एआई सीख रहे हैं, तो अब आप नॉर्मल लोगों से ऊपर उठ गए हैं आप एआई। अब मैं पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ रहा था अमेरिका के अंदर, उसमें 1,38,000 डॉलर जो है सालाना, वो तनख्वाह बनती है एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की। प्रॉम्प्ट इंजीनियर कौन है, जिसको प्रॉम्प्ट लिखना आता है, जो प्रॉम्प्ट के अंदर माहिर है, यानी कि माहिर प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो है, उसकी तनख्वाह 1,38,000 US डॉलर। तो अब ये पता है कितने पैसे बनते हैं, जरा आप बाद में नोट कर लेना, या इसको आप मंथली या डेली के बेसिस पे बना लेना कि ये कितने बनते हैं। आपके होश उड़ जाएंगे कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर कितना कमाता है अमेरिका के अंदर। तो आप भी वही चीज सीख रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, पेशेवर अफराद सिर्फ जवाब नहीं लेते, वो क्या करते हैं, वो जवाब को चैलेंज करते हैं। चैलेंज कैसे करते हैं, मिसाल देखते हैं। अपने नतीजे के खिलाफ सबसे मजबूत दलील पेश करें, सबसे पहली चीज, यानी कि जो रिस्पॉन्स आपको एआई ने दिया है, आप उसे कह रहे हैं कि अपने ही जवाब को जो है वो उसके खिलाफ एक दलील पेश करो। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि मैंने, आपने मुझसे एक सवाल किया, ठीक है, मैंने उस सवाल का जवाब दिया, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि जो आपने ये जवाब दिया है, इस जवाब के खिलाफ मुझे एक दलील पेश करो। तो ये काम इंतहाई क्रिटिकल लेवल के ऊपर चला जाता है। तो आप उसको क्रिटिकली बहुत हाई लेवल के ऊपर मशीन को लेके जाते हैं कि जो भी आपने जवाब दिया भाई, इसके खिलाफ एक दलील पेश करो। फर्ज करें आपका तज्जिया गलत है, अब एक मशीन ने काम आपको करके दिया है, तो उसके ऊपर हम फिर उसको कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं कि अब सपोज आपने जो काम किया है या काम करके दिया है, ये गलत है, ठीक है, तो आप ये बताएं कि ये कहाँ पे गलती है, गलती ढूंढो अपनी। वो क्या करेगा, जब आप उसको इस तरह से कहेंगे, तो वो अपने काम को फिर से चेक करेगा, चेक करके फिर गलतियां ढूंढेगा, गलतियां ढूंढकर फिर उसको बेहतर करेगा। तो ये कमजोरियां जो हैं, यानी कि जो एआई ने पहले काम करके दिया है, तो वो अपनी कमजोरियां ढूंढने में माहिर हो जाएगा। यानी आप एआई से उसकी अपनी गलतियां ढूंढने के लिए आपको, आप इस तरह से चीजें कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि पहली बार एआई ने जो काम आपको जवाब दिया है वो जवाब दुरुस्त हो, तो आप उसको चैलेंज करें। आप उसे एक प्रॉम्प्ट में ऐसे कहें कि जनाब ये जो आपने किया है इसके खिलाफ एक मजबूत दलील पेश करो, जो आपने ये काम करके दिया है इसके खिलाफ, ये तज्जिया अगर गलत है तो ये बताओ कि कहाँ से गलती है। तो जनाब जब आप ये चीजें करने लग जाएंगे, तो आप मशीन का सर हिला के रख देंगे, जिस तरह कहते हैं ना, यार तुमने तो मेरा दिमाग हिला के रख दिया। तो मशीन का दिमाग आप हिला के रख देंगे जब आप इस तरह के पॉइंट्स लेकर सामने आएंगे। तो यहाँ पर आप इस कोर्स में इसी वजह से हैं, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप मशीन का दिमाग जो है उसको हिला के रख दें। अच्छा, प्रॉम्प्ट चेनिंग का निज़ाम जो है वो क्या चीज़ है, पेचीदा काम एक सवाल से मुकम्मल नहीं होते। यानी आपने एक सवाल किया, उस एक सवाल से आपका कॉम्प्लिकेटेड कोई भी टास्क जो है वो मुकम्मल नहीं होता। अभी आपने जो मुझे एग्जांपल्स दी हैं कि आप टीचर हैं, सब लोगों ने वही एग्जांपल कोट की है। इतने लोग थे क्लास के अंदर, सब ने एक ही कोट किया है, किसी ने दिमाग नहीं यूज किया कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी तवज्जो अपने काम और अपने हिसाब से उस प्रॉम्प्ट को लिखे या वो चीज़ जो है वो बनाए। सब टीचर टीचर जो है वो लगे हो, कोई प्राइमरी टीचर, कोई सेकेंडरी टीचर, कोई केमिस्ट्री टीचर, कोई बायोलॉजी टीचर, सब इसी चीज काम पर लगे हुए थे। तो उसको थोड़ा सा चेंज करें, अपने उस प्रोफेशनल रवैये के अंदर तब्दीली लेके आए। क्योंकि पहली क्लास थी, पहली असाइनमेंट थी, तो मैंने थोड़ा सा रियायत बरती है। मैंने सबको 5-5 नंबर दे दिए हैं, ताकि आप डिसर्ट ना हो कि मैंने जो है वो सख्ती से नंबर काट लिए हैं। वो समझो मैंने आपको रियायत बरती है, नेक्स्ट टाइम मैंने रियायत को नहीं देनी, ये जेहन में रखिएगा। अगर आपने एआई से काम किया, फौरन पता चल जाएगा कि आपने एआई से किया है। अगर आपने जो है वो मतलब सीरियस किस्म की जो है वो असाइनमेंट जमा ना कराई, तो उसको भी मैंने जो है वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं करना, मैंने उसके ऊपर कोई आपको जो है वो रियायत नहीं देनी। तो अब प्रोफेशनल तरीके से लेके आपको चलना है मैंने।
तो आप भी बेहतर है प्रोफेशनल तरीके से चलें। और बार बार एक मैसेज की अलग अलग मैसेज बना के ना करें। एक बंदा कोशिश करे कि एक ही मैसेज करे असाइनमेंट के हवाले से, और उसी एक मैसेज के अंदर वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं। और बाज़ दफ़ा अगर मैसेज स्किप हो रहा है हमारा किसी का, तो ये मत समझे कि मैंने आपका मैसेज देखा नहीं, मैंने आपका मैसेज देख लिया होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा मुझे वो आपके नंबर लगाने या आपकी जो मार्किंग करनी होती है वो मिस हो जाए, तो उस बारे में भी परेशान आपने नहीं होना। अच्छा तो एक रिसर्च फ्रेमवर्क कैसे बनाना है आपने। रिसर्च फ्रेमवर्क, पहला प्रॉम्प्ट क्या है, मुताल्लिका तहकीक जमा करनी है। एक दूसरा प्रॉम्प्ट है अहम मुतगय्यरात जो है वो अलग करने हैं। तीसरा प्रॉम्प्ट है एक ढांचा बनाना है नजरियाती तौर पर। एक अगला प्रॉम्प्ट है तनकीदी जायजा लेना है। एक अगला प्रॉम्प्ट है बेहतरी तजवीज करवानी है। तो ये इंटरप्राइज लेवल सोच है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट चेनिंग निज़ाम, ठीक है। ये बाकायदा तौर पर 5 मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा, जबान के जरिए ज़ियानत की सतह बढ़ाना। जबान के जरिए कैसे? अल्फाज सोच की सिमत मुतय्यन करते हैं। जो आप अल्फाज बोलते हैं, आपका एक लफ्ज मशीन को पता नहीं कितने लेवल पे जाके सोचने पर मजबूर करता है। तो आप जो भी लफ्ज लिखते हैं मशीन के लिए, वो एक लफ्ज नहीं होता, वो आगे चेन बनाता है उस आपके लफ्जों से। तो आप अगर कहें कि मार्केटिंग की हिकमत अमली बताएं, तो जवाब बिल्कुल सिंपल होगा, बहुत सिंपल होगा। मगर अगर आप कहें नफ्सियाती तासुबात और वैल्यू लीडर स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए एक रवैया जाती तब्दीली पर मबनी कन्वर्जन फिनल डिजाइन करें, तो जवाब की सतह खुद ब खुद बुलंद हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो आपने अब मिसाल के तौर पर मार्केटिंग की हिकमत अमली है, उसी को लेकर आपने थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाना था, तो आप उसको थोड़ा सा सोचें कि इसको मैं कैसे एडवांस लेवल पे जाके क्वेश्चन कर सकता हूँ। जुबान जो है वो हमारे मेयार तय करती है। अब हमारे पास आ गया मेटा प्रम्पटिंग। ये क्या चीज होती है जी? मेटा प्रम्पटिंग। मेटा प्रम्पटिंग जो है, ये इसको कहते हैं, ये सबसे ताकतवर तकनीक है। या आपका आप मॉडल से कहें, यानी मॉडल से मुराद मशीन, आप एआई मॉडल से कहें, इस प्रम्प्ट को ज्यादा वाजे, ज्यादा गहरा और ज्यादा मुनज्जम बनाने के लिए दोबारा लिखें। ये बड़ी कमाल की चीज है। यानी आपने एक प्रम्प्ट लिखा, ठीक है, अब आप मशीन से कह रहे हैं कि जनाब ये प्रॉम्प्ट जो है ना, इसको ज्यादा वाजे, ज्यादा गहरा और ज्यादा मुनज्जम बनाने के लिए दोबारा लिखें। ये क्या करेगा? ये ऑटोमेटिकली अब मशीन आपके दिए गए प्रॉम्प्ट को खुद बेहतर करेगा, उसको खुद से बेहतर करके लिखेगा। जब आपने कोई प्रोफेशनल काम करने हो, तो उस वक्त आप सिंपल प्रॉम्प्ट से काम ना लें। सिंपल प्रॉम्प्ट से मुराद क्या है? वो प्रॉम्प्ट जो आपने खुद लिखा और खुद से ही उसका जवाब मांग लिया, ये है सिंपल प्रॉम्प्ट। और प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट अगर हम कहें, तो वो कौन सा प्रॉम्प्ट होगा? जो प्रॉम्प्ट आपने मशीन से लिखवाया होगा, जो प्रॉम्प्ट आपने मशीन को दिया होगा, इसको बोलते हैं मेटा प्रॉम्प्टिंग। मेटा प्रॉम्प्टिंग। तो मेटा प्रॉम्प्टिंग जो है, इसको ताकतवर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके प्रॉम्प्ट को पहले पढ़ता है, पढ़कर उसको दोबारा से मुनज्जम तरीके से लिखता है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके प्रॉम्प्ट के अंदर जो है वो हाई लेवल की चीज जो है वो ऐड कर देगा। फ्रेमवर्क का इंजेक्शन। अच्छा, इसमें अब आपने जब कहना है ना कि इसको वो दोबारा लिखें, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आप मेटा प्रॉम्प्टिंग में बहुत ज्यादा माहिर हैं, आपका बहुत ज्यादा तजर्बा है। इस हवाले से एक लाइन लिखकर फिर आप ये चीज लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉम्प्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी। अच्छा, फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क, अगर आप किसी फ्रेमवर्क का जिक्र करेंगे तो जवाब बिखरेगा नहीं। फ्रेमवर्क का मतलब है कि आप बिखरने का से क्या मतलब, मैं यहाँ पे बिखरने का मतलब ये है कि कोई चीज कहीं से पकड़ ले, कोई कहीं से पकड़ ले, बिल्कुल एक रैंडम सी चीज आपको दे दे, तो इसको बिखरना कहेंगे, ठीक है। जिस तरह के दाने बिखर जाते हैं, तो दाने बिखरने की हमने नहीं, फ्रेमवर्क बनाएंगे तो ये चीज बिखरेगी नहीं। SWOT मॉडल के तहत तज्जिया करें। सिस्टम्स थिंकिंग के जाविये से मसला देखें। गेम थ्योरी के असूलों के मुताबिक अमली हल बनाएं। ये मिसालें हैं मुख्तलिफ। बाजीन मंतिक के तहत इम्कान का जायजा लें। फ्रेमवर्क ज़ियानत को तरतीब देता है, यानी कि यहाँ पे आप फ्रेमवर्क के अंदर अपने प्रॉम्प्ट को डाल देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है खुद एहतसाबी का निज़ाम। ये उसकी अगली चीज़ है, खुद एहतसाबी पेशा वराना मेयार के लिए आखिर में शामिल करें।
अपने जवाब को 10 में से नंबर दें। ये पिछली जो चीज हमने पढ़ी है उसी के रिलेटेड है कि आपने एआई से कहना है कि जनाब इसका खुद एहतसाब करो। मशीन से ही मशीन के काम का आपने जायजा लेना है। यानी मशीन से कहना है कि जनाब नंबर दो, इसको कितने नंबर दोगे। फिर आप उसे कहते हैं कि कमजोर पहलुओं की निशानदेही करें। फिर आप उसे कहते हैं बेहतरी तजवीज करें। ये मुसलसल क्या करता है, इर्तका पैदा करता है, मशीन को ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लेवल के ऊपर लेकर आता है। उसके बाद है साख्ती कमजोरियों की जांच। साख्ती कमजोरियां मतलब क्या, जवाब मुकम्मल करने से पहले मंतिकी खला, गैर साबित शुदा दावे और साख्ती कमजोरियां जो हैं वो आपने चेक करनी है। ये हिदायत जवाब को मेयारी बनाती है। कैसे, अब यहाँ पे असल राज क्या है, एडवांस प्रम्पटिंग जो है वो कितने स्तूनों पर खड़ी है, 3 स्तूनों पर। पहली क्या है, सोच की सिमत देना, यानी उसको पहली जो हमने चीज पढ़ी, पाबंदियां उसके ऊपर लगाना। तकरारी बेहतरी करना, तकरारी बेहतरी मतलब बार बार उससे रिपीट करवाना। जो शख्स इन 3 महारतों को सीख लेता है तो वो एआई को माज एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसे एक जहीन साथी बना लेता है। ठीक हो गया। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, ये सवाल पूछने का फन नहीं है। ये जेहन में रखें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सवाल पूछने का फन नहीं, बल्कि सोच को डेवलप करने का फन है। और जो सोच को डिजाइन कर सकता है वो जाहिर है मुस्तकबिल को डिजाइन कर सकता है। तो मुस्तकबिल को डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोच को डिजाइन करना पड़ेगा। सोच को डिजाइन करने के लिए आपने सोच बनाने का फन सीखना है, जो कि ये सारी टेक्निक्स हमने देखी हैं उन सब चीजों को। अब अब अगली चीज, ये जो आप कर रहे थे, आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टीचर हैं, तो ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल या बिगिनर लेवल के ऊपर आपका प्रॉम्प्ट है। एडवांस लेवल पर आप इसको कैसे कहेंगे, उसमें आप किरदार ऐड करेंगे, उसके बाद तदरीसी फलसफा ऐड करेंगे, मकसद, मेयार, आउटपुट, स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें वाजे करेंगे। लेवल 1 क्या है, प्रोफेशनल तदरीसी शनाख्त क्या है। आप एक तजर्बाकार सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मजामीन पढ़ाते हैं। आप पेचीदा साइंसी तस्वुरात को रोजमर्रा जिंदगी की मिसालों से जोड़कर समझाने में महारत रखते हैं। यहाँ तक ये देखें कि मैंने यहाँ तक ये क्या किया है, मकसद और मेयार को वाजे कर रहा हूँ अभी तक। ठीक है। और तुलबा में तज्जियाती सोच पैदा करने को तरजीह देते हैं। तो ये मैंने अभी सारा क्या किया है, ये मैंने इसके अंदर ये सारी चीजें पैदा की हैं। अब ये सारी चीजें बनाने के बाद मैं इससे क्वेश्चन करूंगा। अभी तक इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है, आप देखें तो इसमें क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये उसको बता रहे हैं, उसको उसकी सोच बना रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा है ना, सोच बनाने का फन है, तो हम यहाँ पर उसकी सिर्फ सोच बना रहे हैं इतनी एक पूरी लाइन के अंदर। उसके बाद लेवल 2 क्या है, फिक्री फ्रेम के साथ। आप एक बैन-उल-ज़ब्त साइंस एजुकेटर हैं जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अलग मज़ामीन के तौर पर नहीं बल्कि मरबूत सिस्टम के तौर पर पढ़ाते हैं। आपका मकसद ये है कि तुलबा मालिक्यूलर सतह से लेकर हयातियाती निज़ाम तक ताल्लुक को समझ सकें और साइंसी इस्तदलाल इस्तेमाल कर सकें। ये सेकंड है, फिक्री फ्रेम हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद है लेवल 3, इसमें हम क्या कर रहे हैं, तहकीकाती और तनकीदी अंदाज जो है वो हम ऐड कर रहे हैं। आप एक तजुर्बाकार साइंस इंस्ट्रक्टर हैं जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तदरीस में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इस्तेमाल करते हैं। आपका मकसद तुलबा को माज मालूमात देना नहीं, बल्कि उन्हें तजर्बा, मुशाहिदा, मफरूजा साजी और तनकीदी तजिया की आदत डालना है। हर वजात के साथ है हकीकी तजर्बाती मिसाल और मुमकिन गलत फहमियों की वजाहत शामिल जो है वो आपने करनी। उसके बाद इसका लेवल 4 क्या होगा, इलीट एकेडमिक अंदाज जो है वो क्या होगा। आप एक सीनियर साइंस एजुकेटर और निसाब डिजाइनर हैं जिन्हें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बैनुल मज़ामीनी तदरीस का वसी तजर्बा है। आप मालिक्यूलर केमिस्ट्री, बायोकेमिकल रिएक्शंस और सेलुलर प्रोसेस के बहमी ताल्लुक को वाजे करते हुए तुलबा में साइंसी मॉडलिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और तनकीदी इस्तेदलाल की महारत पैदा करते हैं। इस सबक को इस अंदाज में तरतीब दें कि क्या होगा, आपका बुनियादी तस्वुर, मालिक्यूलर की वजात, हयातियाती इतलाक, अमली मिसाल, आम गलत फहमियाँ, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अब एक मिसाल लेते हैं तो उसमें देखें कि ये कैसे होगा। अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ाना चाहते हैं, फर्ज करें ये आपका टॉपिक है फोटोसिंथेसिस जो आपने पढ़ाना है, तो आप कैसे प्रॉम्प्ट होगा, आपका प्रॉम्प्ट क्या होता है, आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में समझाएं। ये एक आपका नॉर्मल प्रॉम्प्ट है जो आमतौर पर लोग कहते हैं। एडवांस प्रॉम्प्ट इस पे क्या होगा, आप एक साइंस टीचर हैं जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों पढ़ाते हैं।
फोटोसिंथेसिस को इस अंदाज में समझाएं कि तुलबा क्लोरोफिल की कीमियाई साख्त, रोशनी के रद्द अमल और सेलुलर सतह पर ग्लूकोज की तश्कील के हयातियाती असरात को मरबूत तौर पर समझ सकें। अब ये देखें कि इसमें सारी चीजें उसने प्रैक्टिकली जो है वो पूछ ली हैं, और वजाहत के बाद एक अमली सरगर्मी और दो तनकीदी सवालात भी शामिल करें। पहले वजाहत कर रहे हैं, फिर एक सरगर्मी और दो तनकीदी सवालात जो है वो इसमें शामिल करें। ठीक हो गया। असल फर्क क्या है यहाँ पर? आम अंदाज क्या है? सिर्फ किरदार, यानी जिस तरह आप अपनी कल वाली क्लास जो हमने की है उसके बाद जो आप चीज कर रहे थे, आप सिर्फ किरदार दे रहे हैं कि आप टीचर हो। लेकिन हम क्या करेंगे इस एडवांस तरीके में? क्या करेंगे? एडवांस अंदाज क्या है? इसमें ये सारी चीजें होंगी, अगर आप चाहें तो। ठीक हो गया, कंप्लीट। अब यहाँ पर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ, चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास टाइम बचा है जो, उसको हम ये यही चीजों को प्रैक्टिकली जो है वो करके देखते हैं। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था कि चैट जीपीटी जो है उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने उसको साइन अप करना है। एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी है कि एक चीज अभी हमने पढ़ी ही नहीं है, तो आप उसके बारे में सवाल भी कर रहे हैं, बार बार पूछ भी रहे हैं, ग्रुप में भी शेयर भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तस्वीर बना के भेजना शुरू कर दिया। अभी यार हमने तस्वीरों की तरफ गए ही नहीं है, हम प्रॉम्प्ट जो है वो बेसिकली बेसिक प्रॉम्प्ट जो है वो सीख रहे हैं। तो एक क्लास हुई है उसमें आप आगे जो है वो जा एडवांस चल रहे हैं। तो आइंदा जो है इस चीज़ का खास ख्याल रखें, जो चीज़ हमने डिस्कस नहीं की अभी तक उसके हवाले से बिल्कुल सवाल भी मत करें। शौक आप बेशक अपने पूरे करें, लेकिन ग्रुप के अंदर वो शेयर ना करें, ये आपकी मेहरबानी होगी। उससे कंफ्यूजन पैदा होती है, दूसरे लोग समझते हैं कि ये शायद काम आज का काम है, तो वो भी उसको ऊपर फिर क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ये कैसे किया है। तो ये चीज आइंदा जो है वो नहीं प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल और बिल्कुल गैर संजीदा जो है वो तर्ज अमल है, इसको आप थोड़ा अवॉइड करें। जो चीज हमने क्लास में डिस्कस की है उस हवाले से आपका सवाल आना चाहिए, आपकी असाइनमेंट भी उसी हवाले से होनी चाहिए। मैं अब मेक श्योर करूंगा कि आप इसके ऊपर पूरी तरह से 100% अमल करें। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक टूल बताया था ये कंप्यूटर के लिए, बोलो और लिखो। ये मैंने जो है वो डिजाइन किया है, और मैंने अपनी जरूरत के लिए डिजाइन किया था। लेकिन मैंने चूंकि आपको ये बताया था कि ये टूल आपको फ्री में मिलेगा, तो आपको ये टूल फ्री में एक्सेसिबल है आपके लिए। इसका लिंक मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है। जो लोग बाद में आए हैं उनको आज मैं बता दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो ये क्या चीज़ है, बड़ी काम की चीज़ है। इसको प्रम्प्ट देना बहुत आसान हो जाता है इसकी मदद से। कैसे? आपने इसको चलाना है, चलाने के बाद इसकी ना एक बार यहाँ से ये मांगता है परमिशन। ये यहाँ पे क्लिक करें तो ये परमिशन है यहाँ पे माइक्रोफोन की, इसकी ये परमिशन देखनी है माइक्रोफोन की कि ये ऑन है या ऑफ है। अगर ये यहाँ पे ऑफ है तो इसको ऑन करें, अगर फिर भी नहीं देख चल रहा तो इसको एक बार रीसेट कर दें। ये देखिए रीसेट किया है तो ये ऑफ हो गया, अब इसको ऑन कर दें। ठीक है, तो ये अब ऑन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ तो ये देखिए माइक जो है वो मूव कर रहा है। तो अगर आपने देखना है कि आपका माइक ठीक है, तो ये आप बोलेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह के स्लाइडर जो है वो मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका माइक जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि हर बार जब ये चले तो ये इसको अलाउ हो, ये बार बार अलाउ यहाँ से ना मांगे। ठीक है, तो इसको हमने अलाउ कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग शुरू करने के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपना प्रॉम्प्ट जो है वो अब लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, आप एक माहिर प्रॉम्प्ट इंजीनियर हैं जिसके पास 35 साल तजर्बा है, और आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तमाम टेक्निक से बखूबी वाकिफ हैं। आप एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिखें जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए आसान अंदाज में एक बेहतरीन और प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखें।
हमारा मकसद बच्चों को फोटोसिंथेसिस वाज़े अंदाज में पढ़ाना और सिखाना है। अब यहाँ पर ये हमने क्या किया कि हम मशीन से कह रहे हैं कि वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, मशीन को हमने रोल यहाँ पे दे दिया है, पूरा एक किरदार दे दिया है, उसको सारा रोल दे दिया है। अब ये क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ये यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने बोला सिंपल यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे, जो भी इसके अंदर पड़ा है सिंपली वो कॉपी हो जाएगा। चैट जीपीटी में आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इसकी जो ये तीर का निशान है इस पे क्लिक कर देंगे या इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये आपके दिए गए प्रॉम्प्ट को एक दोबारा प्रॉम्प्ट जो है वो मास्टर टीचिंग प्रॉम्प्ट में तब्दील कर देगा। एक और चीज, मोबाइल के अंदर आपको ये चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल के अंदर अपना ये जो मौजूद होता है, और ये मोबाइल के लिए मैंने बनाई भी नहीं थी क्योंकि मोबाइल में ये चीज ऑलरेडी मौजूद होती है, जितने भी मोबाइल हैं हर में होती है। अब अगर आपको अपने मोबाइल में ये चीज यूज करनी नहीं आती तो उसके लिए आप यूट्यूब से देख सकते हैं कि ये क्या तरीकाकार है, यानी कि आप अपना माइक जो है वो यूज करेंगे इसको। वो इसके हवाले से आप मुझे क्वेश्चन ना करना शुरू कर देना कि सर जी माइक कैसे चलाना है, ये अब आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे फील्ड से थोड़ी सी हट के बात है, क्योंकि हम डायरेक्ट अपने बात काम की करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, तो ये हमारा क्या हुआ, इसने एक प्रॉम्प्ट मुकम्मल जो है वो बना दिया। आप एक तजर्बाकार, नरम लहजे वाले, तख्लीकी अंदाज रखने वाले साइंसी टीचर हैं। ये देखो कितनी चीजें उसने ऐड कर दी। आप कैसे कहते हैं, आप कहते हैं आप एक टीचर हैं, ठीक हो गया। अब इसने कैसे कहा है, आप एक तजर्बाकार, नरम लहजे वाले, तख्लीकी अंदाज रखने वाले साइंस टीचर हैं। आपका काम 10 से 13 साल के बच्चों को फोटोसिंथेसिस का तस्वर इंतहाई आसान, दिलचस्प और याद रह जाने वाले अंदाज में समझाना है। उसमें क्या है, तदरीसी हिदायत हैं बाकायदा तौर पर। अब क्या है, इसको यहाँ से कॉपी कर लें। ये पूरा प्रॉम्प्ट आपका आ चुका है बेहतरीन लेवल का। इसको यहाँ पे कॉपी करें और अब इस प्रॉम्प्ट को आपने यूज करना है मशीन के तौर पर। यहाँ पे न्यू पे जाएं, न्यू पे लाजमी जाना है। जब भी आपने नई नई चीज शुरू करनी है, नया काम शुरू करना है, तो ये न्यू चैट लाजमी क्लिक कर लेनी है ताकि पिछली चैट जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसको आप देंगे तो अब ये फोटोसिंथेसिस को इतना बेहतरीन अंदाज में आपको, ये देखो बच्चों जरा सोचो, अगर आपको पूरा दिन खाना ना मिले तो क्या होगा। आप कमजोर हो जाएंगे, खेल नहीं सकेंगे, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। अब ये कितने तरीके से ये समझा रहा है फोटोसिंथेसिस को। अगर आप इस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों को वो चीजें भूलेंगी भी नहीं, बच्चों को याद रहेगी। आप थोड़ी सी चीज एक्सपर्ट लेवल के ऊपर आप ये देखो फोटोसिंथेसिस क्या है। रोशनी की मदद से जो है वो खाना बनाना है। फोटो यानी रोशनी है, सिंथेसिस यानी बनाना है, यानी पौधे रोशनी की मदद से अपना खाना बनाते हैं। पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये सब, ये सारी चीजें अब आप आगे पढ़ के देखें तो ये आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है, कितने लेवल के ऊपर उसने चीजें बनाई। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास जो है इंतहाई दिलचस्प, प्रोफेशनल और इंतहाई एक्साइटेड लगी होगी। देखें टाइम का पता ही नहीं चला, हमारे 40 मिनट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और देखो आपको शायद पता ना चला हो, मुझे तो अच्छी तरह पता चला है क्योंकि मैंने मुसलसल 40 मिनट बोला है मैंने। तो आपने तो शायद बहुत इंजॉय किया होगा, लेकिन मुझसे पूछें कि मेरा क्या हाल है, ठीक है। आज की क्लास के बारे में आपका जो भी फीडबैक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। जस्ट आस्क योर क्वेश्चन इन योर व्हाट्सएप, ठीक है। आप व्हाट्सएप में मुझे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।